जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। दोस्तों, राजनीति कितनी खतरनाक और कितनी गंदी होती है, इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। बात कर रहा हूँ मैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और लगभग 35 या 36 लोग जो शराब घोटाले में जेल में गए थे। कई दिन वो जेल में रहे और कल सेंटर एनयू कोर्ट ने, निचली अदालत ने उन्हें बेइज्जत बरी कर दिया, ये कहकर कि सीबीआई कोई भी तथ्य यहाँ रख नहीं पाई और सीबीआई ने झूठा फंसाया हुआ है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर सीबीआई ने झूठा फंसाया, मोदी सरकार ने उनको झूठा फंसाया था, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी बेल रिजेक्ट बार बार क्यों की? मतलब उन्हें जमानत क्यों नहीं दी? हर बार उनकी जमानत को आपने रद्द किया। तो तब वो सबूत कहाँ से आ गए थे? और कल अचानक सारे सबूत कहाँ गायब हो गए? और अगर शराब घोटाला नहीं हुआ था तो माननीय केजरीवाल जी, उनकी सरकारों ने जो गली गली में शराब की दुकानें खुली थी, एक बोतल पे एक बोतल फ्री मिल रही थी, पीने की उम्र को कम कर दिया गया था, 21 साल या कुछ आसपास, उसके आसपास कर दिया गया था उम्र को। तो ये सारी चीज़ें, ये तथ्य कहाँ चले गए? अब प्रश्न ये आ रहा है राजनीति में कि अभी पंजाब में चुनाव होने वाला है, उसके बाद में गुजरात में चुनाव होने वाला। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी गुजरात में दूसरे नंबर पर रही थी, कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। 1% वोटिंग का कुछ था इसका, कांग्रेस का। तो क्या केंद्र की मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार ने जानबूझ के कुछ ऐसा किया है कि अरविंद केजरीवाल को और उन 35 लोगों को बेइज्जत बरी करवा दिया है? क्योंकि अगर इनके बरी होने से फायदा यह होगा कि 2 राज्यों में जो चुनाव होने वाला है और भी राज्यों में जो चुनाव होगा, अरविंद केजरीवाल जी पूरी ताकत से, सहानुभूति से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के बाद में कुछ ना कुछ वोट बैंक वो किसका कम करेंगे? वो कांग्रेस का ही कम करेंगे, क्योंकि नारा है मोदी जी का कि कांग्रेस मुक्त भारत हो। तो क्या अरविंद केजरीवाल को बेइज्जत बरी करवाकर, सहानुभूति की लहर पे बिठवा कर, क्या कांग्रेस के वोट बैंक सीटों को कम करना चाहते हैं, या फिर इसके पीछे का पर्दे के पीछे का खेल कुछ और है? क्योंकि ये बात गले तो नहीं उतर रही है मेरी कि भैया 35 से 36 लोग बेइज्जत बरी हो गए। तो क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आंखों पे उस समय पट्टी बन गई थी? हाईकोर्ट की आंखों पे पट्टी बन गई थी, जो कल सेंटर एनयू रोड ने और सीबीआई के दिग्गज अधिकारियों ने जांच की? अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, या जो भी इस घोटालों में शामिल थे, उन लोगों के पास कई मोबाइल मिले, कई मोबाइलों को उन्होंने तोड़ डाला, फोड़ डाला, नष्ट कर डाला। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पर्दे के पीछे क्या हुआ है। देखो, अरविंद केजरीवाल जी कल फूट फूट कर रो रहे थे, कह रहे थे भाई मैं तो बेइज्जत बरी हो गया हूँ, मेरे को फंसाया गया था। तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी, हम भी आपके कभी सहयोगी रहे। अन्ना जी के आंदोलन में मैंने स्वयं नागपुर में सैकड़ों लोगों को लेकर रोड पे संवैधानिक अनशन किया था। तो आप ईमानदारी की बिगुल तो मत बताइए, हमें मत बजाइए। हमें पता आप क्या हो, कैसे हो, सबको पता। आपका शीश महल दुनिया को पता है। दुनिया का ऐसा कौन सा नेता है जिसके बाथरूम के अंदर में महंगी महंगी एलईडी लगी हो और महंगे महंगे एसी लगे हों, और बाबा टॉयलेट ही आपकी सोने की बनी हुई रिमोट वाली? तो ऐसा कहाँ हो सकता है? तो ये मोदी जी का जो गेम है, कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी की सरकार के लिए, अमित शाह के लिए ये भस्मासुर बन जाए। राजनीति में इतने भी अंधे मत बनो, इतने भी मत गिरो कि अदालतों का मजाक बनाया जाए। अरे अदालतों में कई करोड़ केस आज भी बड़े हुए दफन हुए हैं, कई फाइलें दफन पड़ी हुई है, लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई, सीढ़ियां पर सीढ़ियां चढ़ते हुए, लेकिन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। और इन लोगों की तुरंत सुनवाई होती। तो इसके पीछे का बहुत कठोर जो है संदेश लोगों के मन में जाएगा और आपकी लोकप्रियता कम होगी, क्योंकि देखने को आ रहा है कि मोदी जी की सरकारों के कुछ फैसले समझ के परे हो रहे हैं। तो ये जो राजनीति है, ये बंद होनी चाहिए। इस देश में साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए। अगर कोई निर्दोष है, अगर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और वो पूरी टीम अगर निर्दोष है, 35-36 लोगों की, तो इतने दिन जो लोग जेल में रहे, इनकी मानसिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा जो हुई, उसका मुआवजा क्या माननीय अदालतें देंगी या केंद्र सरकार देंगी? इसका जवाब तो सबको चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान।